Hello students, in our previous video we were discussing about the application of atmospheric refraction. We had discussed about the twinkling of stars. Now अब हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का एक बहुत फेमस एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एडवांस सनराइज। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन: द सन अपीयर्स अबाउट 2 minutes बिफोर द एक्चुअल सनराइज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एडवांस सनराइज। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। नॉर्मली हम सोचते हैं कि सनराइज़ तब होता है जब सन होराइज़न के ऊपर आ जाता है। होराइज़न मीन्स प्लेस इन विच द लैंड एंड स्काई अपीयर्स मीट। ओके, तो होराइज़न के ऊपर आ जाता है तो हम सोचते हैं कि सनराइज़ होता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जब हमें सन दिखाई देना शुरू होता है, उस टाइम सन की एक्चुअल पोजीशन होराइज़न के नीचे होती है। अब क्वेश्चन ये है, अगर सन होराइज़न के नीचे है तो फिर हमें दिख कैसे रहा है? रीज़न है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सनलाइट जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो उसे डिफरेंट एयर लेयर मिलती हैं। हर लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, इसलिए लाइट कंटिन्यूसली बैंड होती रहती है और फाइनली ये बैंड रेज हमारी आई तक पहुंच जाती हैं। हमारा ब्रेन अज्यूम करता है कि लाइट सीधी लाइन में ट्रैवल करती है। इसी वजह से हम सन अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी ऊपर दिखाई देता है। इस फिनोमिनन को हम एडवांस सनराइज कहते हैं। एडवांस सनराइज इक्वल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इक्वल अबाउट 2 minutes अर्लियर। ठीक है, नाउ अब देखते हैं डिलेड सनसेट। ये बिल्कुल एडवांस सनराइज का अपोजिट है। सबसे पहले डेफिनेशन: द सन रिमेन्स विजिबल फॉर अबाउट 2 minutes आफ्टर द एक्चुअल सनसेट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड डिलेड सनसेट। अब इसको समझते हैं। नॉर्मली हम सोचते हैं कि जैसे ही सन होराइज़न के नीचे चला गया सनसेट हो गया, लेकिन एक्चुअल में सन के होराइज़न के नीचे चले जाने के बाद भी हम उसे लगभग 2 मिनट तक देख सकते हैं। ऐसा क्यों? अगेन रीज़न वही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सन की लाइट एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर से पास होती हैं। हर लेयर लाइट को बैंड करती है। ये बैंड रेस हमारी आई तक पहुंच जाती हैं, इसलिए हमें लगता है कि सन अभी भी होराइज़न के ऊपर ही है। एक्चुअली सन नीचे होता है, लेकिन उसी अपीयरेंट पोजीशन ऊपर दिखाई देती है। इसी वजह से सनसेट अप्रॉक्सीमेटली 2 minutes लेट हुआ दिखाई देता है। ठीक है, डिलेड सनसेट इक्वल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इक्वल अबाउट 2 minutes लेटर। अब दोनों फिनोमिनन को कंपेयर करते हैं। एडवांस सनराइज में सन एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले दिखाई देता है। डिलेड सनसेट में सन एक्चुअल सनसेट से 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। नोटिस करें, दोनों फिनोमिना का रीज़न सेम है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दोनों केसेस में लाइट एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर से कंटिन्यूसली बैंड होती हैं। इसी बैंडिंग की वजह से सन की अपीयरेंट पोजीशन उसकी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर या नीचे दिखाई देती है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी याद रखें, एडवांस सनराइज से हम लगभग 2 मिनट एक्स्ट्रा डे लाइट मिलती है। डिले सनराइज से भी 2 मिनट एक्स्ट्रा डिलेड लाइट मिलती है। टोटल मिलाकर हमें अप्रॉक्सीमेटली 4 मिनट एक्स्ट्रा डे लाइट मिल जाती है। ये बोर्ड एग्ज़ाम का फेवरेट पॉइंट है, इसलिए इसे ज़रूर याद रखना। चलो अब हम बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब हम चैप्टर के दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सबसे पहले डेफिनेशन: स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फिनोमिनन इन विच लाइट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हेन इट स्ट्राइक
tiny particles present in a medium. अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। स्कैटरिंग का मतलब होता है लाइट का अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाना। ठीक है, जब सनलाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो उसे बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स मिलते हैं, जैसे डस्ट के पार्टिकल, स्मोक के पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट्स और एयर मॉलिक्यूल्स। जब लाइट इन पार्टिकल से टकराती है तो सीधा ट्रैवल करने के बजाय डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, क्या सारे कलर्स इक्वल अमाउंट में स्कैटर्ड होते हैं? नहीं, ब्लू और वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ छोटी होती है, इसलिए ये ज़्यादा स्कैटर होती है। रेड लाइट की वेवलेंथ बड़ी होती है, इसलिए ये कम स्कैटर्ड होती हैं। हम क्लास में इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे कि आखिर वेवलेंथ क्या होती है और वेवलेंथ छोटे या बड़े होने से लाइट का स्कैटर्ड होना या ना होना कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा, और इसी एक कॉन्सेप्ट की वजह से हमें ब्लू स्काई, रेड सनराइज और रेड सनसेट देखने को मिलता है। रिमेंबर दिस गोल्डन रूल, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मोर स्कैटर, लॉन्गर वेवलेंथ लेस स्कैटर।